हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमपी आईटीआई के फिफ्थ राउंड ओपन राउंड के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि फिफ्थ राउंड की ओपन राउंड की हमारी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई 17 अक्टूबर को शाम को 4:30 बजे हमारी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी। आईएमसी की, सीएसटी की, डीएसटी की तीनों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। तो दोस्तों मेरिट लिस्ट के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म दे दी थी, लेकिन किस तरह से डाउनलोड करना है मैं इसके बारे में आपको नहीं बता पाया था। इसके लिए सॉरी दोस्तों, वीडियो काफ़ी लेट हो चुका है। लेकिन दोस्तों अब ये वीडियो में आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि हमारी मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है, हमको कैसे पता लगाना है कि हमारी रैंक क्या है और हमारा जो कॉलेज है उसमें क्या पोजीशन है हमारी। ओके, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि अच्छे समझ में आ सके। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद में आपको क्या करना है, आईटीआई काउंसलिंग पर क्लिक करना है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, जिससे क्या है आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। और आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, मैसेज के द्वारा पूछ भी सकते हैं। तो आईटीआई के बारे में जो भी आपके डाउट हैं वो कमेंट करके जरूर बताना। सीटीएस आईटीआई ऑनलाइन काउंसलिंग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। ये जो 3 लिंक आए, इन 3 लिंक से हमें कोई भी मतलब नहीं है। ये 2019 के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, हमारे लिए कोई भी लिंक नहीं है। ओके, इसके बाद में 4 नंबर पर मेरिट सूची दी गई। अगर आपने सीटीएस के अंतर्गत अप्लाई किया यानी कि नॉर्मल फॉर्म अप्लाई किया था तो आपको सीटीएस के अंतर्गत देखना है। 17 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर के बीच में आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में डीएसटी की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। इसके बाद में दोस्तों आईएमसी भी देख रहे हैं, आईएमसी की भी मेरिट लिस्ट जो कि जारी कर दी गई 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में, जो कि आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों हम यहाँ पर नॉर्मल जो कि अपनी मेरिट लिस्ट जो कि चेक करेंगे, हमको पता लगाएंगे कि हमको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है। तो इसके लिए हमको मेरिट सूची पर क्लिक करना है और यहाँ से हम क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद में हमारे सामने एप्लीकेशन नंबर को डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा अपलोड और डॉक्यूमेंट फिफ्थ राउंड, जो कि यहाँ पर स्पेलिंग गलत कर दिया इन्होंने, FIFTH होता है जो कि FIRTH कर दिया इन्होंने। एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एंटर योर पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद में आपको यहाँ से सबमिट कर देना होगा। चलिए दोस्तों यहाँ से हम एक कैंडिडेट का यहाँ पर फिल करते हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह की डिटेल्स आ जाएंगी, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सभी चीज़ आपको दिखाई देगी। सबसे पहले तो मैं दोस्तों इन कैंडिडेट को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं जो इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ हमारे साथ शेयर किया और इस वीडियो को हमारे साथ जो कि आप लोगों के साथ में बनाने में जो कि मौका मिला है और मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर पा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स, अपना फ़ोटो दिखाई देगा, साथ ही आपकी जो भी डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, साथ ही अपना एड्रेस और एड्रेस पूरा दिखाई देगा। इसके बाद सबसे नीचे आना है आपको। और दोस्तों जैसे आप सबसे नीचे आएंगे यहाँ पर आपके जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपलोड करने होते हैं। यहाँ पर इनको 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और दोस्तों किसी किसी कैंडिडेट को यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं। किसी किसी छात्रों को 4 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने होते हैं। तो यहाँ से आपको अपलोड करना होता है। अपलोड करना बहुत ईजी होता है। चॉइस फाइल पर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी फाइल होती है वहाँ से आप सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या रहने वाला है, यहाँ पर साइज़ भी दिया गया है। ओके, और इसके बाद एडिट यहाँ पर अपलोड करना है और यहाँ पर भी अपलोड करना है। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पर एडिट कर चुके हैं। ओके, एडिट होने के बाद में यहाँ पर क्या करना है, सॉरी अपलोड होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोसीड टू बी अलॉटमेंट लेटर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आईटीआई जो कि फिफ्थ राउंड है, जो फिफ्थ राउंड का हमारा मेरिट लिस्ट आया है, तो यहाँ पर अपना मेरिट लिस्ट दिखाई देगा। इसके बाद में आपका नेम दिखाई देगा, आपकी परसेंटेज दिखाई देगी, साथ ही आपका यहाँ पर रैंक दिखाई देना है। 12,191 नंबर पर इनका जो कि मेरिट लिस्ट में नाम आया है। ओके, यानी कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 12,191 जो कि कैंडिडेट हैं, 12,190 कैंडिडेट हैं इनसे आगे जिन्होंने अभी तक एडमिशन ले लिया है, यानी कि इनका रैंक आया है। यानी कि 12,190 जो कि छात्र हैं वो अभी भी आईटीआई के एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इनका ये रैंक होता है। इसके बाद में यहाँ पर प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि दी गई है, यानी कि हमको अपनी फीस सबमिट करनी होगी। फीस कब तक सबमिट कर पाएंगे, देखिए फीस सबमिट करने का जो टाइम दिया गया है यहाँ पर दिया गया है 18 अक्टूबर से लेकर शाम को 5 बजे से। 18 अक्टूबर को शाम को 5 बजे से लेकर हम 19 अक्टूबर को रात को 12 बजे तक अपनी फीस सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि 18 अक्टूबर को शाम को 5 बजे से और 19 अक्टूबर तक हम अपनी फीस को क्या कर पाएंगे दोस्तों, सबमिट कर पाएंगे। अब दोस्तों फीस सबमिट कब करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए इसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ही पूरा एक पंगा दिया गया है जो कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड की लिस्ट में नहीं था। ये पंगा दिया गया है, एक मैटर दिया गया है जो कि फिफ्थ राउंड की मेरिट लिस्ट में ही दिया गया है। क्या है देखिए, यहाँ पर दिया गया है वर्तमान वरीयता की स्थिति। यहाँ पर क्या लिखा गया है, कर वर्तमान वरीयता की स्थिति। तो दोस्तों इसका मतलब है करंट प्रेफरेंस,
वरीयता का मतलब होता है दोस्तों, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस क्या होता है, प्रेफरेंस इसका मतलब होता है। और यहाँ पर क्या होता था, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड की मेरी लिस्ट आती थी। यहाँ पर क्या होता था दोस्तों, पहले होता था यहाँ पर डायरेक्टली आपको जो भी कॉलेज अलॉट किया जाता था उस कॉलेज का नाम दिखाई देता था और यहाँ पर दिखाई देता था वर्तमान आवंटन की स्थिति, यानी कि दोस्तों पहले लिखा रहता था आवंटन की स्थिति और अब लिखा है वरीयता की स्थिति। आवंटन का मतलब होता है दोस्तों अलॉटमेंट लेटर और वरीयता का मतलब होता है दोस्तों प्रेफरेंस लेटर। क्या होता है, दो चीज़ें यहाँ पर आपको समझनी है। अगर ये दो चीज़ें आपने समझ ली तो आपको ये पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए आवंटन की स्थिति। अब पहले होता था फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, फोर्थ राउंड की मेरिट लिस्ट आती थी, वहाँ पर लिखा रहता था आवंटन की स्थिति, यानी कि वर्तमान आवंटन की स्थिति। यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम, आपको टेट का नाम और किस जो कि कैटेगरी के अंतर्गत दिया गया है उसका नाम यहाँ पर दिखाई दे जाता था। देखिए वर्तमान वरीयता का मतलब होता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब होता है कि आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया है, यानी कि 100% है कि आपका कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है, किस ट्रेड में अलॉट किया गया है उसका नाम दिखाई देता था। अलॉटमेंट है यानी कि बस आपको डायरेक्टली उस कॉलेज में जाकर फीस सबमिट करनी है और उसी ट्रेड के लिए आपको फीस सबमिट करनी है। ओके, तो ये मतलब समझ में आ गया, यानी कि पक्का है, यानी कि जो आपने प्रेफरेंस सिलेक्ट की थी वो जो आपने चॉइस फिलिंग की थी उन चॉइस फिलिंग में से आपको एक कॉलेज अलॉट कर दिया गया है और उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, उसी ट्रेड में आपको एडमिशन लेना है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर कर दिया है वरीयता की स्थिति। वरीयता का मतलब होता है दोस्तों प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब होता है दोस्तों चॉइस फिलिंग। देखिए चॉइस जो आपने चॉइस फिलिंग की थी, जो दोस्तों आपने चॉइस फिलिंग की थी, यानी कि फर्स्ट नंबर पर जो कॉलेज डाला होगा, सेकंड पर जो भी कॉलेज सेलेक्ट किया होगा, थर्ड पर जो भी कॉलेज सेलेक्ट किया होगा, फोर्थ पर जो भी कॉलेज सेलेक्ट किया होगा, या आपने एक कॉलेज सेलेक्ट किया होगा या आपने दो कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे, तो जो फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर आपने जो भी कॉलेज सेलेक्ट किए गए होंगे उसी नंबर के आधार पर यहाँ पर आपको कॉलेज दिखाई देगा। देखिए फर्स्ट नंबर पर इन कैंडिडेट ने जो फर्स्ट नंबर पर जो कॉलेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो कॉलेज सेलेक्ट किया था और इस सेकंड नंबर पर जो कॉलेज चॉइस फिलिंग की थी, चॉइस फिलिंग करते टाइम जो कॉलेज सेलेक्ट किया था वहाँ पर भी यहाँ पर जो वहीं सेम दिखाई दे रहा है, यानी कि चॉइस फिलिंग करते टाइम आपने जिस नंबर पर जो कॉलेज सेलेक्ट किया था उसी नंबर पर आपको यहाँ पर कॉलेज दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर दिखा है व्यवसाय में रैंक। इसका मतलब है कि आपकी रैंक क्या है। आपने फर्स्ट नंबर पर जो कॉलेज सेलेक्ट किया है उस कॉलेज में दोस्तों आपकी परसेंटेज बेस पर आपका 62 नंबर पर नाम आया है। 62 नंबर पर नाम आया है, इसका मतलब है कि आपसे 61 कैंडिडेट आपसे आगे लगे हुए हैं। 61 कैंडिडेट आपसे आगे लगे हुए हैं। सेकंड नंबर पर देखिए, सेकंड पर जो भी आया है 10 जो कि आपका रैंक आया है। तो 10 नंबर का मतलब है कि 10 से लेकर 9 कैंडिडेट आपसे आगे लगी हुई हैं और 10वें नंबर पर आपका नाम आया है। ठीक है, 3 पर देखिए 6 नंबर वाले कॉलेज में देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पर 2 कैंडिडेट इनसे आगे लगे हुए, थर्ड नंबर पर इनका नाम आया है। ओके, आपने वाली 2 कॉलेज सेलेक्ट किए, एक कॉलेज सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर एक दिखाई देगा, खाली एक ही आएगा और यहाँ पर आपकी रैंक दिखाई देगी जो भी आपकी रैंक आई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको एडमिशन कैसे लेना है। मान के चलिए आपको एक कॉलेज आया है 62 पर, ठीक है, 62 रैंक आई है और 61 कैंडिडेट इनसे आगे लगे हुए हैं। तो दोस्तों 61 कैंडिडेट में से सबसे पहले आपको जो कॉलेज चला जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कॉलेज चला जाएगा ना उसी कॉलेज जो कैंडिडेट सबसे पहले जिस कॉलेज में यहाँ पर नाम से दिखाई दे रहा है उस कॉलेज में आपको चला जाएगा ना कैंडिडेट, यानी कि अटेंशन के लिए वहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं कॉलेज के, उस प्रिंसिपल के पास में अटेंशन के लिए, मैंने आपको बताया था अटेंशन के लिए जाना है। अगर आप चले जाओगे तो आपका नाम आया है 61 में, भले ही आपकी जो मेरिट पोजीशन 62 है, अगर आप 10 नंबर पर चले जाओगे तो आपकी मेरिट पोजीशन 10 पर आ जाएगी। यानी कि अभी जो मेरिट पोजीशंस आई हैं ना कि अलॉटमेंट लेटर है। क्या है दोस्तों, सीधी सी भाषा में समझ लीजिए, ये मेरिट पोजीशंस है ना कि अलॉटमेंट लेटर। अभी आपकी पोजीशंस आई हैं ना कि अलॉटमेंट लेटर। अब दोस्तों अलॉटमेंट लेटर लाने के लिए ना दोस्तों आपको एक मेहनत करनी होगी। मान के चलिए यहाँ पर एक आपको प्लस पॉइंट भी है दोस्तों। क्या प्लस पॉइंट है, यहाँ पर मान के चलिए आपको एक कॉलेज आए हैं, ओके, यहाँ पर आपको कॉलेज दिखाई दे रहे हैं। अब मान के चलिए आपको एक कॉलेज है, फर्स्ट नंबर पर कॉलेज है, तो आपको फर्स्ट कॉलेज नंबर पर कॉलेज नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्योंकि 6 नंबर पर जो कॉलेज उसमें एडमिशन चाहिए, तो डायरेक्टली आप इस कॉलेज में जाइए। थर्ड नंबर पर जो कि 3 रैंक आई, यानी कि 3 नंबर पर आपका कॉलेज 3 नंबर आया, यानी कि 3 कैंडिडेट आपसे लगे हुए हैं। तो दोस्तों जल्दी से जाकर 18 अक्टूबर को शाम को 5 बजे से पहले, कब जाना है दोस्तों, 18 अक्टूबर को शाम को 5 बजे से पहले आपको कॉलेज में जाना है, यानी कि अटेंशन के लिए जाना है। अगर आप चले जाओगे 5 बजे, क्योंकि दोस्तों 5 बजे का टाइम क्यों रखा गया है, देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा गया है 18 अक्टूबर को शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे के टाइम पर आप अपनी फीस सबमिट कर पाएंगे और एक मेरिट लिस्ट आएगी। क्या आएगी दोस्तों, एक मेरिट लिस्ट आएगी और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपका अलॉटमेंट लेटर तैयार किया है। अलॉटमेंट लेटर नहीं है, ओनली क्या है, मेरिट पोजीशन है। तो आप जल्दी से जाइए,
आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में जाइए, अपनी वहाँ पर अटेंशन करवाइए, यानी कि मार्क करवाना है। अगर आप मार्क नहीं करवाओगे तो आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। ये ओनली पोजीशंस है, ना कि अलॉटमेंट लेटर। इस बात को ध्यान में रखिए। तो जिस कॉलेज में आपको चाहिए उसी कॉलेज में जाएं और वहाँ से अपना करवा कर लाएँ अपना, वहाँ से आपको स्लिप भी मिलेगी और मेरिट पोजीशंस को आपको अलॉटमेंट लेटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और जैसे ही अलॉटमेंट लेटर में आपकी जो मेरिट पोजीशंस है वो अलॉटमेंट लेटर में कन्वर्ट हो जाएगी, आप 18 अक्टूबर को शाम को 5 बजे के बाद अपनी क्या कर पाएंगे, फीस सबमिट कर पाएंगे। जैसे ही आप अपनी फीस सबमिट कर पाएंगे आपका क्या होगा, एडमिशन सक्सेस हो जाएगा। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। आपकी जो फीस सबमिट करनी है वो 4,380 जो कि टोटल फीस है, लेकिन आपको 4,380 टोटल फीस सबमिट नहीं करनी है। ओनली फर्स्ट जो कि किस्त है उसमें 2,000 करनी होगी और जो सेकंड किस्त बनती है आपकी 2,380 आपकी सेकंड किस्त में करनी होगी। तो दोस्तों मेरिट पोजीशंस अलॉटमेंट लेटर का पूरा पंगा समझ गए होंगे। ये दोस्तों मेरिट पोजीशंस है, ओनली मेरिट प्रेफरेंस है। आपकी चॉइस फिलिंग की थी, उनको चॉइस फिलिंग के आधार पर आपकी मेरिट पोजीशंस तैयार की गई है, अलॉटमेंट लेटर नहीं है। मेरिट पोजीशंस को अलॉटमेंट लेटर में कन्वर्ट करना होगा। तो अलॉटमेंट लेटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको कॉलेज जाना होगा, तभी आपका कन्वर्ट होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अब भी कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं इनको कुछ भी मैटर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ है। बहुत सारे जो कि स्टूडेंट्स के मन में डाउट है, तो इस डाउट को सॉल्व हो जाए। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को इसके बारे में नॉलेज मिल सके कि वर्तमान वरीयता क्या है, इसका क्या मैटर है, इसको अलॉटमेंट लेटर में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ जानकारी समझ में आई। तो वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है दोस्तों, अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, और आपने मेरा न्यू चैनल ऑनलाइन स्टडी कंप्लीट स्टडी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वीडियो को यहीं पर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बाय।